अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो देखें आज की सुबह कितनी अच्छी है और देखें बारिश में ना यहाँ पे वन मुर्गी आ जाती है और उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शान की गुल्लक आई है, तो देखिए ये है। और देखें गुल्लक लेके शान कितना खुश है। अच्छा, पिछले 3-4 दिन से मैं रोज़ सोचती थी कि मैं भेल मूढ़ी बनाऊंगी, लेकिन बस रोज़ सोच के ही रह जा रही थी। हमेशा कुछ ना कुछ काम निकल आता था तो बना ही नहीं पा रही थी। तो सोचा चलो आज फाइनली मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा बनाओ ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूढ़ी, तो ढेर सारा लिया है। और मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू को उबाल लिया था तो उसे मैंने काट लिया है। साथ ही में थोड़ी प्याज है और हरी मिर्ची है, ये सबको भी काट लिया है और सबको मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, भेल मूढ़ी ना जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हमारे स्कूल के बाहर ही एक ठेले वाले भैया आते थे और वो ना इसे बेचते थे और वो उसे झाल मूढ़ी बोलते थे। और उसके अंदर ना वो बहुत सारे सॉसेस डालते थे, एकदम लाल लाल रहता था और बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी। तो उस झाल मुढ़ी को याद करके ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, वो इतना टेस्टी बनता था। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऐड की है। तो यहाँ पे मिर्ची का पाउडर डाला, नमक डाला, ज़ीरे का पाउडर, काला नमक, और अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें ना हरे धनिए की चटनी भी ऐड करेंगे। हम इसके अंदर सॉसेस नहीं ऐड करेंगे, हरे धनिए की चटनी ऐड करेंगे। और हरे धनिए की चटनी को थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में करके उसके बाद इसके अंदर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने हरे धनिए की चटनी के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, बचपन में ना ये सारी चीज़ें खाने को भी ज़्यादा मिलती थी और बहुत मज़ा भी आता था, क्योंकि जब स्कूल टाइम था तो हमारी जो फ्रेंड्स थी उनके साथ हम लोग ये सारी चीज़ें खाते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें जब हम खाते थे, झाल मुढ़ी या फिर पानी पूरी, तो वो सारी चीज़ों को ना अब जा कर के बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो वक्त तो लौट के आ नहीं सकता है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाली है और थोड़े से चने डाले हैं, दोनों चीज़ भुने हुए थे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अच्छा, पिछले 2 दिन से ना इतनी बारिश हुई है यहाँ कि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और जब धूप नहीं निकलती है ना तो कपड़े डालने का बहुत बड़ा मसला हो जाता है, मतलब कपड़े सुखाएं कहाँ। और पिछले 1 हफ़्ते से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, तो वो कपड़े जो है बहुत सारे जमा हो गए, यानी मशीन में धुलने वाले कपड़े नहीं धोए हैं, स्पेशली बेडशीट नहीं धोया था। और सदफ़ का रिएक्शन देखें, वो बोल रही है कि ये बहुत टेस्टी बना है। अच्छा देखिए, मैं अपने कपड़े इस तरह से डाल देती हूँ, थोड़े से बालकनी में डाल देती हूँ। और जो बेडशीट वगैरह थी उसे मैंने 3 चेयर को एक जगह इकट्ठा करके इस तरह से पसार दिया था, ताकि रात भर ये इसी तरह रहे। बाहर छोड़ देते तो बारिश में और गीला हो जाता, तो इसे मैंने इस तरह से पसार दिया था। और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो 3 चेयर को इकट्ठा डालती हूँ और उसके ऊपर जितनी भी बेडशीट है उसे मैं इस तरह से डाल देती हूँ। और यहाँ वहाँ पूरे रूम में मतलब कपड़े को फैला करके इस तरह से मैं पसार देती हूँ। तो आज हल्की सी धूप हुई है, तो अब मैं सारे कपड़े को ले जाती हूँ और छत पे डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसके बाद आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल, भिंडी की भाजी, और साथ में बनाया था घेवड़े दाल की सब्ज़ी और थोड़ा सा सैलड। तो देखिए यहाँ पे चावल उबल रहा है, भाजी भी मैंने डाल दी है बनने के लिए। और ये नाश्ते के टाइम भी मैंने घेवड़े की और चने दाल की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो ये भी है। और आज मुझे कहीं जाना भी है, लेकिन अभी तक मुझे फ़ोन नहीं आया, मैं फ़ोन का वेट कर रही हूँ। जैसे ही मुझे फ़ोन आएगा तो फिर मुझे कहीं जाना है और जहाँ जाऊँगी वहाँ आपको साथ लेकर के जाऊँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और अगर मुझे फ़ोन आ गया तो फिर मुझे जाना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले खाना बना लूँ, क्योंकि अगर मैं खाना बना के नहीं जाऊँगी तो फिर मेरे बच्चे आने के बाद बहुत परेशान करते हैं। तो सुबह में हल्की धूप हुई थी और देखें सडन से दोपहर के टाइम इतनी तेज़ बारिश होने लगी। और जब शान स्कूल से आया तो वो पूरा भीग गया था, क्योंकि आज वो रेनकोट लेके भी नहीं गया था, क्योंकि मैं ही भूल गई थी उसको रेनकोट देना। तो रोज़ मैं बैग में डाल देती थी, आज सुबह में मैं ही मिस माइंड हो गई तो मैंने नहीं दिया। और जब ये भीग के आया तो बोला मम्मा आज बारिश हो रही है, प्लीज़ मुझे नहा लेने दो। क्योंकि वैसे मैं बच्चों को बारिश में नहीं नहाने देती हूँ, क्योंकि इन लोगों को ना बहुत जल्दी कोल्ड और कफ़ हो जाता है। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं नहाओ, नहीं भीगो, ज़्यादा भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, फिर स्कूल मिस होने लगता है और मैं नहीं चाहती किसी भी हाल में स्कूल मिस हो। तो देखें आज तो ये पूरा भीग गया था, तो बोला आज तो मैं भीग ही गया हूँ तो मैं नहा लेता हूँ। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि जाने दो, बच्चा है नहा लेगा।
तो देखें यहाँ पे छत के पास ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी में ना ये अजीब अजीब कर रहा था और पूरा लोट पोट, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे नहाएं क्या करें, मतलब थोड़ा सा अलबेला हो गया था शान। और ये देखिए, फिर मैंने इसे नहला दिया साफ़ पानी से, इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। और देखिए ये आपा के घर के पास आया है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे आया है, और यहाँ पे सदफ़ भी थी। और शान के पास जो गुल्लक थी ना, वो गुल्लक टूट गई है, तो शान सारे पैसे को एक डब्बे में लेकर के घूम रहा है और बोल रहा है देखो मेरे पास कितना पैसा है। तो सदफ़ बोल रही है लाओ मैं इसे काउंट करती हूँ, तो बोलता नहीं तुम ले लोगी, लाओ मेरा पैसा। तो यहाँ पे सदफ़ उसके पैसे काउंट कर रही थी, और जितना भी चेंज था वो सबको वो खुद से काउंट कर रहा था कि ये इतना है इतना है। और शान की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके गुल्लक में सिर्फ 2 दिन में 200 कुछ रुपए जमा हो गए थे और वो बहुत खुश था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि बेचारे की गुल्लक टूट गई थी। इसके बाद मुझे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिली, क्योंकि मेरे घर आया है नन्हा मेहमान, तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने। और फिर जब मैं हॉस्पिटल आई, मैं सबसे लेट आई थी क्योंकि सब लोग पहले से यहाँ पे थे। और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी था जो कि मेरी कज़न को हुआ है। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत, मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। और यहाँ देखें ये इसके नाना जान हैं, यानी ये मेरे छोटे अंकल हैं। तो ये इसके नाना हैं, और ये सदफ़ का भांजा हुआ, मेरा भी भांजा है। और इसका वेट काफ़ी टाइम से किया जा रहा था कि कब नन्हा मेहमान घर में आएगा। और एक अलग लेवल की खुशी थी, सब लोग बहुत खुश थे। और मतलब जिसको भी पता चल रहा था सब लोग हॉस्पिटल ही आ रहे थे मिलने के लिए। और जब आप किसी खुशी की तमन्ना कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और फिर वो अगर आपको देर से मिलती है ना, तो उसकी जो खुशी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या करूँ। और ये ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा रो रहा था, शायद ये भूखा था, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो गए थे सी सेक्शन को। और सी सेक्शन में ना मदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बीमार रहती है 2 दिन तक, तो वो तो इसको खाना पीना नहीं दे सकती थी। तो फिर जो आंटी लोग थी यहाँ पे, मामी लोग थी, उन लोगों ने इसको स्पून से दूध पिलाया ताकि ये थोड़ा सा चुप हो जाए, क्योंकि बीच बीच में ये बहुत रो रहा था, बहुत, मतलब बहुत। इसके बाद आदिल भी आ गया था जो कि इसके मामू जान है। तो उसने कहा कि मुझे भी गोद में लेना है, और देखिए वो किस तरह से बैठा है, और इसके बाद बोल रहा था कि मुझे गोद में दीजिए। इसके बाद यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जिसको भी पता चला कोई रुका ही नहीं, आई थिंक सब लोग आ गए थे। और फिर रश बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और मैं बच्चों को छोड़ के आई थी, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो अब घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। तो पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में भूख लगने लगती है, तो फिर मैं घर आ गई थी, मैंने खाना वाना खाया, और उसके बाद मेरा मन कर रहा था आम खाने का। तो यहाँ पे मैंने आम निकाला, इसे अच्छे से वॉश किया, कट किया, और फिर मैंने खाया। तो जब आप किसी चीज़ से पुरसुकून होते हैं ना, तो फिर पता नहीं क्यों भूख भी बहुत लगती है। अच्छा, इसके बाद ना बहुत सारी मिठाई आई थी, जिसमें एक मिठाई ये भी थी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। और ये मिठाई हमने और शान ने खाई, और ये मिठाई बेबी की खुशी में आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा होगा ही। अच्छा, जब मैं मिठाई शान को दे रही थी तो मैंने बता दिया कि घर में ना एक छोटू सा बेबी आया है। तो वो मुझे ज़िद करने लगा कि मुझे भी मिलना है बाबू से। मैंने कहा अभी नहीं, अब तो शाम हो गई है, कल हम लोग चलेंगे मिलने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं शान और शादमान को भी लेके जाने वाली हूँ, और फिर इन दोनों का जो रिएक्शन होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।